छत्तीसगढ़ में आज से प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। हालांकि आज अवकाश होने के कारण यह खरीदी सभी जिलों के सीमित केंद्रों में सांकेतिक रूप से की जा रही है, जो 17 नवंबर से पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। राजधानी रायपुर के आरंग ब्लॉक स्थित रीवा, लखोली केंद्र और दुर्ग जिले के चंदखुरी केंद्र से कलेक्टर ने धान खरीदी की शुरुआत की है। दुर्ग में 102 में से 34 केंद्रों पर खरीदी शुरू हो चुकी है। यहां पर 116 किसानों ने टोकन लिया है और पहले दिन 6600 क्विंटल खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस शुरुआत में ही राजनांदगांव जिले से बड़ी मुश्किलें सामने आई, जहां किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहली समस्या तकनीकी है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना तुअर टोकन मोबाइल ऐप का सर्वर लगातार डाउन हो रहा है। दूसरी समस्या मानवीय है। समिति प्रबंधकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण अधिकांश केंद्रों पर प्रबंधकीय स्तर पर खालीपन देखने को मिल रहा है, तो वैकल्पिक कर्मचारियों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी ही नहीं है, जिससे खरीदी में और भी ज्यादा देरी हो रही है। राजनांदगांव के ढाबा धान खरीदी केंद्र की स्थिति इसका जीता जागता उदाहरण है। यहां आज महज 2 किसानों को ही टोकन जारी हो सका है, जिसके कारण पहले ही दिन खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। धान की खरीदी आपको बता दें आज से छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है और 15 नवंबर यानी कि आज से धान की खरीदी की शुरुआत है। रायपुर जिले के ग्राम गिरानी समेत कई उपार्जन केंद्रों में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ किया गया और इसके अलावा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। आज जितना भी धान खरीदी केंद्र है छत्तीसगढ़ के अंदर में, सब जगह आज खरीदी का शुभारंभ हो रहा है। आज जितना भी धान खरीदी केंद्र है छत्तीसगढ़ के अंदर में, सब जगह आज खरीदी का शुभारंभ हो रहा है। भाजपा की सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद तीसरी बार आज धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा। लगभग 1 लाख अधिक किसानों का पंजीयन इस बार हुआ है पिछली बार से, और रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर के और इस बार एग्रोटेक के माध्यम से पंजीयन भी किया गया है। तो कहीं कोई ऐसी ये कोशिश करते थे कि जहां धान नहीं है वहां पर भी पंजीयन, तो वो भी रुक जाएगा इस बार। स्पष्ट तौर पर सारे किसानों का धान बिल्कुल शुचिता के साथ पहुंचेगा। पूरा पैसा तो तस्वीरें भी हमने आपको अलग अलग जगह से दिखाई हैं, जहां पर आपको बता दें धान खरीदी को लेकर तैयारियां हालांकि की गई हैं, लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो कहीं टोकन नहीं मिला है, कहीं ऐप जो है वो काम नहीं कर रही है क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है। तो कई सारी समस्याओं का सामना कुल मिलाकर किसानों को ही करना पड़ रहा है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों का रुख कर लेते हैं। दुर्ग से हमारे साथ आनंद नारायण ओझा और राहुल भुतड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं और दोनों का रुख करते हैं, बालौद से जुड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले दुर्ग चलते हैं। आनंद, क्या कुछ स्थिति? धान की खरीदी तो आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन कितने किसान पहुंचे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, टोकन कितनों को मिला, कितनों को नहीं मिला, ऑनलाइन ऐप को लेकर जो समस्या बनी हुई है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? खड़े हैं हम लोग धान खरीदी केंद्र पर। चंदखुरी है, देखिए चंदखुरी का जो केंद्र है, यहीं पर जिले के प्रभारी सचिव और प्रमुख सचिव सोनू को दिखाओ। तो यहाँ जो तकनीकी खामी है तो बड़ा असर था, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। 5 किसानों को देने की कही गई थी। एक जो सुखाव वाली स्थिति है वो यहाँ पर कुछ देर में उसका बोला है कि शाम को दूसरे पाली में लाएंगे, उनकी भी खरीदी शुरू हो जाएगी। बारदाने कही जाए या फिर अन्य चीजों की भी दिखा दो। मॉडल खरीदी केंद्र लगाया गया है और हर जगह फ्लेक्स लगाया गया है। मुख्यमंत्री राहत जो यहाँ पर किसानों को एक शिविर लगाया गया है सेवा सहकारी समिति द्वारा, वो भी है। और बाकी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, तो दुर्ग जिले में अब की जो खरीदी थी 36 केंद्र लगाए थे प्रथम राउंड में, तो उन 36 खरीदी केंद्रों में शुरू
कलेक्टर अजीत सिंह साहब हैं, सांसद विजय बघेल, ललित चंद्राकर जो ग्रामीण विधायक है, इन्होंने दावा किया है कि किसी प्रकार का हालांकि दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन किसान बेहद परेशान है। आनंद, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं। अब बालोद का रुख करते, राहुल भूतड़ा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, बालोद की क्या कुछ स्थिति है? किसानों को जो आश्वासन दिया जा रहा था कि 15 तारीख से धान खरीदी शुरू हो जाएगी, हालांकि आज शनिवार पड़ गया, छुट्टी का दिन है, कल अवकाश हो जाएगा, रविवार है, तो क्या जो औपचारिक धान खरीदी आज से शुरू हुई है वहां पर कितने किसान पहुंचे? टोकन को लेकर लगातार समस्या बनी हुई है, ऑनलाइन ऐप भी काम नहीं कर रहा है, तो कुल मिलाकर सारी परेशानी किसानों की है या थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल रही है? जिस प्रकार से कलेक्टर दिव्या बिष्ट ने कल ही इस बात को एनएच के सामने कहा था कि एस्मा लागू किया गया है। एस्मा इसलिए लागू किया गया, जो कर्मचारी जो धान खरीदी के से जुड़े जितने कर्मचारी उनके एस्मा लागू कर दिया गया है। और जिस प्रकार से ऑपरेटर और प्रबंधक जो हड़ताल पे थे, तो जो प्रबंधक की ड्यूटी है वो ग्रामीण सहायक विस्तार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, इनको प्रबंधक बनाया गया है। और ऑपरेटर के लिए बोला गया है कि ग्रामीण स्तर पे 3 महीने के लिए ऑपरेटर नियुक्त किया जाए। बालोद जिले में इस वक्त 52 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। 310 किसानों को टोकन कटा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, सांसद भोजराज नाग जो क्षेत्र के सांसद है, खुद कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने ग्राम कुसुम कसर से आज धान खरीदी की शुरुआत की है। औपचारिक शुरुआत है, क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए सिर्फ 52 केंद्रों में ही टोकन कटा गया था। सोमवार से जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि सोमवार से पूरे 144 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी चालू जाएगी। मैं इस वक्त जिस प्रकार खड़ा हूँ जुंगेरा केंद्र में, इस केंद्र में भी जो आप मेरे पीछे देखिए, इस केंद्र में भी जो है सब पूरी तैयारी हो चुकी है, साफ सफाई पूर्ण हो चुका है। पूरा जो बैनर है, जो धान खरीदी का जो सिस्टम है वो बता दिया गया है। जो बारदाने हैं वो बारदाने भी पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यह है कि धान खरीदी जो है सोमवार से पूर्णतः चालू जाएगी। आज औपचारिक धान खरीदी जो है बालोद जिले में चालू हो चुकी है। जी, तो औपचारिक खरीदी शुरू हो गई है, किसान पहुंच रहे हैं या नहीं? टोकन को लेकर जो समस्या है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि टोकन जो अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है उसमें भी क्योंकि अपडेट नहीं हो रहा है साइट पर, प्ले स्टोर से आप फिलहाल अपडेट नहीं है, इसको लेकर भी लगातार समस्याएं आ रही हैं। तो किसान कुछ पहुंचे या नहीं? हम जानेंगे कि कुछ किसान पहुंचे, तो आप उनसे बात करिए, क्या कुछ उम्मीद है इस बार? यह देखिए, सिर्फ 52 खरीदी केंद्र ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एरिया पे थे, वहां ही खरीदी चालू है। जिस प्रकार से मैं अगर जुबेरा खरीदी केंद्र की बात करूं तो यहाँ खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन यहाँ जो है सोमवार से खरीदी चालू होगी। और आपको बता दूं कि 70% जो है एग्रीस्टेक से जो ऑनलाइन पंजीयन होना था उसमें किसानों ने पंजीयन कराया है। 30% डायरेक्ट जो है खरीदी केंद्र से टोकन कटना है, क्योंकि जो ऑपरेटर हड़ताल पे थे, ग्रामीण स्तर पे ऑपरेटर की नियुक्ति करनी थी, ऑपरेटर नियुक्त कर दी गया है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। सोमवार से जब यहाँ बैठेंगे तो लगातार जो है टोकन काटा जाएगा। जी, तो सोमवार से कुल मिलाकर बढ़िया तरीके से काम शुरू हो पाएगा। लौटेंगे आपके पास राहुल, और एक बार फिर से दुर्ग का रुख करते हैं। आनंद, क्या कुछ स्थिति है दुर्ग में? किसान पहुंच रहे हैं क्या? टोकन को लेकर लगातार समस्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, तो किसान तो बेहद परेशानी है, लेकिन स्थिति अगर लाइव ग्राउंड रिपोर्ट पर देखें तो क्या है? देखिए, दुर्ग जिले की अगर बात की जाए तो जो आप बात कर रहे हैं हड़ताल को लेकर, तो हड़ताल का असर तो होता है कि जहां 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां 40 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसका बिल्कुल असर होता है। टोकन जिस स्तर में मिलना था उसका टोकन की संख्या भी कम कट रही है। बाकी प्रशासनिक अमला दावा कर रहा है कि टोकन तक कटवा लेंगे, जितनी खरीदी करनी है। प्रमुख सचिव आए हुए हैं और उसको ये प्रमुख केंद्र बनाया गया चंद्रपुरी को, सांसद महोदय, बाकी लोग आए, तो जो व्यापक व्यवस्थाएं थी, जो हड़ताल पर उनको सांसद ने लेके आरोप भी लगाया कि जिनको ये नियुक्ति किसानों के लिए की गई है, कृषि समितियों द्वारा की गई है, वो किसानों का अगर धन के रूप में घर जाने वाला है, उस दौरान हड़ताल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ बेईमानी कर रहे हैं और अपने कार्य के साथ अपमान कर रहे हैं। तो ये मान अपमान का भी दौर, या आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इस बीच किसानों के कहीं ना कहीं टोकन जो संख्या जिस तरह पर कटनी थी, जो टोकन कटेगा तभी किसान यहाँ लाएंगे, तो उसकी संख्या कम कट रही है, और जो सुविधा देनी चाहिए थी वो सुविधा थोड़ा सा दुविधा में है, यानी कहीं ना कहीं कम किसानों को सुविधा मिल पा रही है। बाकी अगर की जाए कि बंद नहीं है, उसका व्यापक व्यवस्था किया जा रहा है। जो हड़ताल पर उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बारदाना से हो, टोकन से हो, खरीदी से हो, नाप से हो, या फिर जो ये मशीन जरा दिखा दो पड़ती पक्का करनी है, सूखा और गीला की, ताकि सभी लोग आए और अपना कार्य शुरू करें। ये देखिए, सभी मशीनें यहाँ शासन द्वारा या फिर सब कुछ लगा दी गई है। यहाँ पर भगवान बलराम की, मातारी की और सभी यहाँ पर मूर्ति, ताकि सब कुछ नॉर्मल है। तो वहाँ पर काम भी चल रहा है। देखिए, वहां से खरीदी मतलब जो 4 किसानों का
शुरुआत दौर में जिनका टोकन आ गया, टोकन दे दिया गया था कि खरीदी की जानी थी, वो खरीदी भी शुरू हो गई है। यानी कुल मिलाकर शासन प्रशासन जो हड़ताल है उस हड़ताल के साइड में रास्ता कैसे निकाले, या वो तो हड़ताल लेकिन उस बीच किसानों को दुविधा न हो, सुविधा रहे, इसकी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। लेकिन दुविधाएं कुछ न कुछ है। कुल मिलाकर दुविधा लगातार हालांकि बनी हुई है। सोमवार तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वीकेंड की छुट्टियों का असर भी धान खरीदी पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर पहले से विचार किया जा सकता था, 15 तारीख जब डिसाइड की जाई थी तभी विचार कर लेना था। देखना होगा क्या कुछ सोमवार को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।